बच्ची को घर पे ले गई मैम उठा के मेरे घर से। कोई बात नहीं, आप बच्चे को लेकर ये आई हैं और बच्ची छोटी सी बच्ची को लेकर ये आई है और देखिए तुमको हम जान से मार देंगे। पहले बार मारे थे तो हाथी पैर तोड़े थे ना, अब की बार जान से मार देंगे तुमको। भाजपा के कार्यकर्ता थे भाई, भाजपा वाले कोई भी गुनाह करे उस पर कार्रवाई तो होगी नहीं। सोचिए जरा सा कि अभी बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार है और लगातार जो क्राइम की सीन देखने को सामने मिल रही है, क्या इसी राम राज्य की परिकल्पना हमने किया था? यही भाजपा के नेता तब भी चल रहा था, ठीक है। उसको बाद मेरी मम्मी के मार के मेरा पापा जी के फंसा दिया। क्या आप अंदर नहीं जा सकते? ये भाजपा कार्यालय सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बना है। और नेता खाली कहता है कि तुम्हारा डायरेक्ट कहता है कि कार्रवाई करेंगे, एक रात के लिए होटल में चलेगा। भाजपा के नेता कहता है कि एक रात के लिए होटल चलेगा। तो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाले बीजेपी की असली मुखौटा यही है, असली चेहरा यही है, जहां पे बेटियों के साथ लगातार दुष्कर्म हो रहा है और खासकर उन राज्यों में भी? मेरी मम्मी गुजर चुकी है, मैं छोटी सी तभी गुजर गई थी। शांति देवी, देखिए उसका भाई का नाम बाजा है। पूरा मामला एक बार आप शांत हो जाइए, पहले मामला बताइए कहाँ से शुरुआत मामला। आप पहले शांत हो जाइए, हम लोग आपके साथ हैं। मेरे पापा को 27 तारीख को धमकी दिया था। किस बात का धमकी दिया गया था? कि तुमको हम जान से मार देंगे। पहले बार मारे थे तो हाथी पैर तोड़े थे ना, अब की बार जान से मार देंगे तुमको, गंगा जी पहुंचा देंगे, ऐसे बोला था। क्यों बोला? और बोली तुम्हारी नतनी और मेरे को ना इज्जत बर्बाद करके फेंक देंगे, नहीं तो ये दोनों को यहाँ से भेजो। ये जोनी बोला था। कहाँ से आप लोग आए हैं? मौका हाथदा से आई हूँ। ये बच्ची जो है, बच्ची के साथ क्या हुआ? बच्ची को घर पे ले गई मैम उठा के मेरे घर से, और बहुत मार मारा सब बच्ची को। नहीं रही है इस दुनिया में? नहीं, मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं है। कौन मारा? कितने साल से आए हैं? इनकी जो ये बच्ची है निधि कुमारी FIR के लिए 2 लाख रुपया मांगा जा रहा है। ऐसे बोला है सर, ये बर्दी का धुलाई के लिए हम कुर्सी पर बैठे हैं। ये बर्दी का धुलाई का नाम क्या है? निधि कुमारी। पापा उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया। पापा इधर आइए, आईओ का नाम क्या है उस लड़का का? विपुल कुमार नाम है आईओ का। थाना हाथदा है। कोई बात नहीं, आपका FIR यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे प्रशासन यहाँ लिखा जाएगा और अभी आपके थाने में वहाँ पे जाएगा। देखिए ये कल नहीं हो रही है। कुछ होगा, आप रोना बंद करिए, आप रोना बंद करिए ना, आप रोना बंद करिए। मेरे पास एक ही बच्ची है, एक ही बच्ची है, मेरी बच्ची है। आपकी बच्ची? आपकी बच्ची? हाँ मेरी बच्ची है। बच्ची के पापा कहाँ हैं? पापा बाहर काम करते हैं, मुझको नहीं पता है। ये जो आपके साथ है वो नहीं पा रही है? नहीं, मेरी सिस्टर है ये। मेरी मम्मी गुजर चुकी है, मैं छोटी थी तभी गुजर गई थी। आपका FIR लिखा जाएगा, हम लोग लिखवाएंगे, ठीक है? हम लोग चलेंगे और नहीं कैसे लिखता है वो भी देखेंगे। इसका इलाज चल रहा है। किसका इलाज? नॉर्मल केस बोले नहीं मैडम, ये नॉर्मल केस नहीं है, ये नॉर्मल केस नहीं है। ये मेरा बच्चा के पूरा चोट लगा हुआ है। नॉर्मल केस कैसे हो? लाठी से मारा गया क्या? रोटी बेलने वाला से पैर पकड़ के उठा के दीवार में मारे। क्या? हाँ, जमीन के रेंटल था तो जमीन का मैटर कहाँ से आया? वो नकली कागज बनवा लिया। अच्छा, आपके ही घर पे कब्जा कर लिया और कहता हमारे मकान है। बोला 1 खून रोज होगा, बोला 1 खून रोज होगा। ठीक है, हम गए भाजपा कन गए,
भाजपा नेता कल भी गए, कहता कोई कार्रवाई नहीं होगा, जाओ आके कार्यालय आए हैं। हम बोले जब तक इंसाफ मामले के कारण आपके बच्चा को मारा गया, मार के दिया। उसके बाद बोली अभी हमारी घर में ये 6 घटना हुआ है। मेरा बाबा के मार के टांग दिया गया था, पहले भी मेरी दादी के फंसा दिया गया था, फिर मेरा चाचा के मार दिया गया था, चाचा के केस में मेरा बुआ जी के फंसा दिया गया था। यही भाजपा के नेता तब भी चल रहा था, ठीक है। उसको बाद मेरी मम्मी के मार के मेरा पापा जी के फंसा दिया। उसको बाद अब मेरा बच्चा के मार दिया, ठीक है। बोला कोई केस कार्रवाई नहीं, कहता है घर भी उसी का है और ये जीव खून भी होगा तो कोई कार्रवाई। कि भाजपा नेता गुंडाई कर रहे हैं, बहुत गुंडाई इतना नहीं, बहुत ज्यादा लोकल नेता। और नेता खाली कहता है कि तुम्हारा डायरेक्ट कहता है कि कार्रवाई करेंगे, 1 रात के लिए होटल में चलेगा। भाजपा के नेता कहता है कि 1 रात के लिए होटल चलेगा तब कार्रवाई होगा, ठीक है। क्या चाह रहे हैं प्रशासन आए? प्रशासन से यही है कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। थाना में निधि कुमारी बोली कि कोई कार्रवाई नहीं करना, नहीं कार्रवाई नहीं करेगी। कार्रवाई के साथ साथ सर सस्पेंड भी होने चाहिए ऐसे पदाधिकारी जो इस तरह की हरकत पहले लेके चलिए। एक्शन नहीं लिया, इनका आरोप है कि थाना एक्शन नहीं लिया। ये तो जांच का विषय है ना, जांच का विषय जांच में देखा जाएगा। चलिए कोई जांच नहीं लिया। देखिए ये जो महिला है, ये महिला साफ तौर पे आप देख सकती हैं, ये अपने मृत बच्चे को लेकर भाजपा कार्यालय, जरा एक बार पीछे दिखा दीजिए, भाजपा कार्यालय में अभी हम मौजूद हैं और ये अपने मृत बच्चे को लेकर भाजपा कार्यालय में आई हुई है इंसाफ के लिए। और साफ तौर पे इनका कहना है कि हमारे बच्चे को इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम मोकामा हथदा क्षेत्र से आते हैं और आप जानते हैं जहां से ये आती है वहां के विधायक है नीलम सिंह। साफ तौर पे इनका कहना है कि ये मामला जो है पहले से चल रहा था और मामले को ये देखिए कैसे ये महिला लगातार बेहोश हो रही है, चक्कर आ रहा है, इतनी परेशान है। एक छोटे से बच्चे को लेकर ये आई है और छोटी सी बच्ची को लेकर ये आई है और देखिए कैसे जो महिला है वो भाजपा कार्यालय में बेहोश हो रही है बच्चे के सदमे में। और साफ तौर पे इनका कहना है कि जब हम थाने पे पहुंचे तो थाने पे आने के बाद हमारा रिपोर्ट नहीं लिखा गया और कहा गया कि रिपोर्ट हम नहीं लेंगे। बच्चे को लेकर कैसे बिलख रही है एक माँ, जरा सा देखिए कि जो माँ है वो बिलख रही है, उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। अभी तो बोला यहाँ पे गार्ड में कौन रहता है? अगली बार ऐसा हुआ तो फिर आप लोग समझिएगा, ठीक है। बार बार कहने के बावजूद भी आप लोग वही करते हैं। गलती से पिछले बार समझा के गए हैं, बार बार समझाया फिर वही काम करते हैं। क्यों बंद कर रहे हैं सर? ये कार्यालय सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं खुला हुआ है क्या? जब समस्या होगी तो व्यवस्था की क्या मतलब है? समस्या होगी तो कार्यालय लोग नहीं पहुंचेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? कहाँ पहुंचेंगे सर? आप ही बताइए ना। जब समस्या होगी तो आपके पास पहुंचेंगे ना। आप लोग तो गेट बंद कर रहे हैं। आप प्रीति अंदर है, अंदर नहीं आने दिए। प्रीति अंदर है, प्रीति बाहर आओ, रुक जाइए 1 मिनट, रिपोर्टर आने दीजिए बाहर। अरे सर हमारे रिपोर्टर अंदर, बाहर आने दीजिए। दरवाजा बंद करके क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग? चलो पकड़ो इसको, प्रीति इसको लगाओ। कार्यालय के बाहर हम अभी मौजूद है और थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक महिला आती है। उस महिला के हाथ में एक छोटी सी बच्ची रहती है। वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी माँ का कहना है कि पीएमसीएच में उसे मृत घोषित कर दिया गया है। उसके बाद उसका साफ तौर पे कहना है कि वो जो है मोकामा के हथदा क्षेत्र से आती है और वहाँ पे उसके बच्ची के साथ कुछ लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित करने के बाद उसको इस कदर मारा जाता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और इस शिकायत को लेकर जब वो हथदा थाने पहुँचती है
तो वहाँ पे उसकी कार्रवाई नहीं होती है, उसकी बातें नहीं सुनी जाती है और वह बच्ची को लेकर पटना आई। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो के जरिए आपको हम दिखाएंगे कि थोड़ी देर पहले वो बच्ची और उसकी माँ और उसके जितने भी लोग थे सगे संबंधी सभी भाजपा कार्यालय पर आकर न्याय की गुहार लगा रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा कार्यालय में आने के बाद भी उस लोगों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब हम अभी अंदर थे तो गेट बंद किया जा रहा था भाजपा के कार्यालय के कार्यकर्ताओं के द्वारा, वहां के गार्ड के द्वारा, और साफ तौर पे यहां पे मीडिया कर्मी को भी अंदर जाने से रोका जा रहा था। तो ये है भाजपा कार्यालय की दोहरी नीति। अगर आप सच को दिखाएंगे तो आपको अंदर जाने से मना किया जाएगा। अगर आप भाजपा की वाहवाही करिएगा, अगर आप भाजपा को लेकर कुछ अच्छी बातें करिएगा तो आपको अंदर एंट्री आसानी से मिल जाएगा। सोचिए जरा सा कि अभी बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार है और लगातार जो क्राइम की सीन देखने को सामने मिल रही है, क्या इसी राम राज्य की परिकल्पना हमने किया था? जिस राम राज्य की भाजपा दुहाई देते नजर आ रही है, क्या यही सच में राम राज्य है, जहां पे एक मृत बच्ची को अपने गोद में लेकर एक मां न्याय की गुहार लगाने भाजपा कार्यालय पे आती है? और बिहार ही नहीं, पूरे देश में जो राम राज्य की बात चल रही है वो राम राज्य कितना हद तक सही है। हाल ही में एक खबर आई थी, दुमका में एक महिला के साथ जो स्पेन से अपने पति के साथ चलकर भारत आई थी, चार देश पार करने में उसके साथ कुछ नहीं होता है, लेकिन जब वो भारत में आती है, झारखंड क्रॉस करती है, झारखंड के दुमका में 7 लोगों के द्वारा उनका रेप किया जाता है, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है और बताया ये जा रहा है कि दुष्कर्म करने वाले में से 3 आरोपी जो हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाले बीजेपी की असली मुखौटा यही है, असली चेहरा यही है, जहाँ पे बेटियों के साथ लगातार दुष्कर्म हो रहा है और खासकर उन राज्यों में भी जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। आज भी एक छोटी सी बच्ची की न्याय को लेकर उसकी मां यहां पहुंची थी और थाने के बारे में बता रही थी कि वहां से पैसे की डिमांड की जा रही है। और आपको बता दें कि जहां जिसकी हम बात कर रहे हैं, मोकामा में वर्तमान में जिस क्षेत्र से वो आती है, वहां की विधायिका नीलम देवी है जो हाल ही में बीजेपी से जुड़ गई है। तो ये स्थिति है लोगों की और ये स्थिति है भाजपा कार्यालय की। एक बार दिखा दीजिए, गेट को लॉक कर दिया गया है, सवाल पूछे जाने पर गेट को बंद कर दिया गया है और साफ तौर पे अंदर जाने से मना किया गया है कि आप अंदर नहीं जा सकते। ये भाजपा कार्यालय सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बना है, आम लोगों के लिए नहीं बना है, मीडिया कर्मी के लिए नहीं बना है। ये सच्चाई है। ये उस बच्ची और उस माँ को लेके आई थी, क्या कह रही थी उसकी माँ, जरा बताते हैं। जंक्शन पे हम लोग वीडियो बनाने तो जाते हैं, वो बच्ची बहुत रो रही थी, पूछे क्या हुआ तो बोली कि मैडम मेरे यहाँ रेंटर रहता था, किसी तरह से रसीद अपने नाम पे करवा लिया है और जो रेंटर है जिसका नाम कुछ वो साधु वाधु कुछ बता रही थी, वो और उसकी बीवी यहाँ पे भाजपा ऑफिस की कार्यकर्ता है, जिसके वजह से वो उसकी बच्ची को किडनैप कर लेते हैं, बच्ची को इतना मारते हैं कि बच्ची का एक हाथ एक पैर टूट जाता है, मुंह वो सब उसका काला हो गया है बच्ची का, आप देखिए ना खुद अपने आँख से, यहाँ जगह जगह दाग है। लेकिन पुलिस इसलिए सिर्फ उन लोगों का FIR नहीं ली क्योंकि पहुँच वाले थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे। भाई भाजपा वाले कोई भी गुनाह करे उस पर कार्रवाई तो होगी नहीं। ये लोग देखिए ना, अभी तो हम वहाँ से बोले कांड हुआ, उसमें 3 भाजपा के कार्यकर्ता, उसमें भी 3, हाँ बिल्कुल प्रमाण है भाजपा के। हम लोग वहाँ से बोले जितने भी रिपोर्टर थे कि आप स्टेशन पे रो रही हैं, चलिए भाजपा कार्यालय लेके चलते और देखिए यहाँ पे क्या व्यवहार किया जाता है। यही नहीं बोला जाता है, यही राम राज है, यही राम राज की शुरुआत है। यही देखिए कैसे ताला क्या बोला गया, वॉचमैन को क्या बोला गया कि किसी को अब अंदर मत, जो हम लोग अंदर चले गए, बाकी किसी को अंदर मत आने देना। ये राम राज्य है। क्या आपने इसी राम राज्य की परिकल्पना की थी? और अगर आप वाकई इस राम राज्य की परिकल्पना की थी तो मुबारक हो आपको ऐसा राम राज्य, क्योंकि हमें ये राम राज्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जहाँ पे सरेआम बच्चियों की हत्या हो, सरेआम बेजुबान की हत्या हो। एक छोटी सी बच्ची की हत्या कैसे की गई है, साफ तौर पे उसका वीडियो फुटेज हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही जो दुमका में हुआ है, अभी तक वो घटना का जो बात नहीं, मोकामा की तो ये बच्ची है, हम दुमका की बात कर रहे हैं, झारखंड में, जहाँ पे एक महिला के साथ 7 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया है। तो ये है बिहार और पूरी भारत, 7 लोगों ने मिलकर किया है। एक का मुसलमान नाम नहीं है जी, छोड़ो उससे बात नहीं है। 3 लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये मैटर करता है। तो क्या साफ तौर पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाली बीजेपी अपने इस नारे पे सफल होते हुए कितना नजर आ रही है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहरहाल आप लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे, हमारा नाम खुशबू रॉय।